आज हम आपको दिखाते हैं स्टीयरिंग रूम, स्टीयरिंग सिस्टम। सिर्फ स्टीयरिंग से जो चलता है, कौन सा स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग रूम क्या है, उसका पूरा यूनिट आपको दिखाई दे। जो स्टर्न में होता है, स्टर्न बोलेगा तो स्टर्न आफ्ट में होता है, तो अपर डेक के नीचे होता है। तो हम आपको स्टीयरिंग रूम दिखाते हैं कैसा है स्टीयरिंग। देखिए ये है स्टीयरिंग रूम। रडार, जिसको रडार बोलते हैं ना, रडार यहाँ पे, रडार यहाँ से होता है, स्टर्न ट्यूब। ये पूरा स्टीयरिंग रूम है। आपको 1 बाय 1 दिखाते हैं क्या चीज़ है स्टीयरिंग रूम में। ये है स्टीयरिंग मोटर। 2 मोटर होती है ऐसी, 2 मोटर होती है। इसमें लाल कलर पेंट किया हुआ है क्योंकि ये इमरजेंसी से चलती है। अगर ब्लैकआउट हो जाता है, शटडाउन हो जाता है, तो इमरजेंसी जनरेटर इसको पावर देता है, तो एक मोटर चलता है। तो ये स्टीयरिंग मोटर है। ऐसी 2 मोटर होती है, ठीक है ना। एक यहाँ पे होती है, 2 यूनिट होते हैं स्टीयरिंग के। एक स्टीयरिंग मोटर यहाँ पे होती है। कभी कभी ट्रैफिक में या हो तो, या मैनोरिंग मोड में हो तो दोनों मोटर चलानी पड़ती है। नहीं तो नॉर्मली सेलिंग में एक ही मोटर चलती है, एक ही स्टीयरिंग से काम हो जाता है। लेकिन ट्रैफिक में या मैनोरिंग मोड पे 2 मोटर चलानी पड़ती है। तो ये एक है, ये एक स्टीयरिंग मोटर है, एक वहाँ पे है। और ये एक टैंक है, देखिए एक टैंक है, और एक वहाँ पे एक टैंक है। वो ऑयल टैंक है, हाइड्रोलिक ऑयल होता है, हाइड्रोलिक होता है। और इसे ये जो यूनिट है, ये जो है, ये वाला, इसको टिलर कहते हैं, टिलर। इसे टिलर पिन कहते हैं। और ये जो लंबा दिख रहा है आपको, ये जो रोड जो दिख रहा हूँ, वो रैम कहते हैं, उसे रैम कहते हैं। 2 होते हैं, रैम कहते हैं उसे। और ये नीचे की तरफ आपको दिखाता हूँ, देखिए आपको ये पूरा रडार है, नीचे की तरफ रडार जा रहा है, ठीक है ना। ये अभी फंक्शन कैसे करता है, ये सिलेंडर होता है, देखिए ये सिलेंडर है, 2 सिलेंडर है, ऐसे टोटल 4 है। जब भी हाइड्रोलिक मोटर चलती है ना, तभी उसमें हाइड्रोलिक ऑयल होता है, जो हाइड्रोलिक प्रेशराइज होता है। तो उसको दाईं तरफ देना है, बाईं तरफ देना है, वो उसको प्रेशर देता है, तो ये मूवमेंट होता है। मूवमेंट होने से अपना रडार मूवमेंट होता है। तो पोर्ट जाना है, स्टार्बोर्ड जाना है, वो कमांड देता है, ब्रिज से कमांड देता है, ठीक है ना। उसका पूरा फंक्शन है ना, एक जो ब्रिज से कमांड देता है, एक सर्वर मोटर होता है, सर्वो मोटर बोलते हैं, कोई पायलट मोटर भी बोलते हैं उसको। तो ये देखिए, ये छोटा सा मोटर है, ये उसका मेन फंक्शन है, यही बड़ा काम कर रहा है। ये उसको कमांड देता है यहाँ से, देखो सोलोनाइड वाल है, ये यहाँ पे सोलोनाइड वाल है, ठीक है ना। वो उसको कमांड देता है। अभी ऑटो पायलट पे है, ऑटो पायलट पे है, तो ऊपर से ब्रिज से जो कमांड देगा कि पोर्ट जाना है, स्टार्बोर्ड जाना है, उसको कमांड देता है। हाइड्रोलिक ऑयल रिलीज होता है, उसको पुशअप करता है, ये रेम पुशअप होता है, और पूरा रडार जो है वो मूवमेंट होता है, ठीक है ना। उसका ये ऑयल लेवल है, ऑयल लेवल चेक करना पड़ता है। और उसका ये ट्रांसमिशन है, दिखाता हूँ आपको ट्रांसमिशन। ये दोनों ट्रांसमिशन है, जो ऊपर से कमांड देता है। जो टेली मोटर होता है, टेली मोटर उसको एक कमांड देता है, वहाँ से सर्वो मोटर उसको कमांड देता है, और ये यहाँ पे होता है। और जब भी इमरजेंसी मोड पे, जैसे पायलट मोटर मतलब टेली मोटर हमें बंद करना हो, यहाँ से स्टीयरिंग रूम से स्टीयरिंग करना हो, तभी ये देखिए ये सोलोनाइड वाले, ये सोलोनाइड वाले, इसे लॉक करना पड़ता है हमें, इसको पुश करके इसके लॉक करना पड़ता है। तो सोलोनाइड वाल क्या होता है, बाईपास हो जाता है, बाईपास हो जाता है, तो ऑयल हमें यहाँ से मूवमेंट करना पड़ता है। तो मूवमेंट कहाँ से होगा, देखो ये सर्वर मोटर है, सर्वर मोटर है। और यहाँ पे देखिए ये स्विच है, इसको दाईं बाईं तरफ घुमाएंगे तो पोर्ट स्टार्बोर्ड होता है। तो ये मैन्युअली होता है, हम यहाँ से इमरजेंसी में मैन्युअली इसको स्टीयरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 फ़ोन है, यहाँ पे 2 फ़ोन है। यहाँ से आप ब्रिज से कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब कौन सी डिग्री जाना है, कहाँ जाना है। यहाँ पे देखो डिग्री भी दिखाई हुई है, यहाँ पे दिख रहा हो। और यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए पोर्ट स्टार्बोर्ड लिखा हुआ है, ठीक से दिखाता हूँ मैं। देखिए पोर्ट स्टार्बोर्ड, ये कितना पोर्ट देना है, ये होता है 0 to 35 डिग्री होता है पोर्ट और स्टार्बोर्ड। तो कितना डिग्री पे हमें देना है, ये यहाँ से हम लोग, ये जो बटन है ये वाला, उससे हम लोग दे सकते हैं। यहाँ से देख के उसको पोर्ट स्टार्बोर्ड दे सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। उसके पहले टेली मोटर कट ऑफ करना पड़ता है, ब्रिज से टेली मोटर। तो उसका पैनल बोर्ड है, देखिए दिख रहा हूँ, पैनल बोर्ड है, ये आपको कट ऑफ करना पड़ता है, इसको मैनुअल में लाना पड़ता है, ऑफ करना पड़ता है।
स्टीयरिंग मोटर है, स्टीयरिंग मोटर को मैनुअल में लाना पड़ता है। ये दोनों है, दोनों को कट ऑफ पावर ऑफ करना पड़ता है। टेली मोटर तो पूरा कमांड है यहाँ पे आ जाता है। जो स्टीयरिंग रूम से ब्रिज का जो कनेक्शन है वो कट जाता है, यहाँ से पूरा स्टीयरिंग होता है, ठीक है ना। ये इसको नॉर्मली यहाँ पे देखो ग्रीसिंग वगैरह करना पड़ता है। इसको ये जो राउंड है उसको पिन बोलते हैं, रैम पिन बोलते हैं, और इसको टिलर कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही सेम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक सर्वो मोटर है, कोई पायलट मोटर भी इसको कहते हैं, लेकिन इसका रियल नाम है सर्वो मोटर है। तो वहाँ से हाइड्रोलिक जो वहाँ से कमांड देता है, वहाँ से कमांड देता है और यहाँ पे आता है वो कमांड, सोलोनॉइड वाल्व पे आता है, तो यहाँ से ऑपरेट होता है। जब भी इसको पुश करते हैं तभी वो बाईपास हो जाता है, जब भी इसको पुश करते हैं तभी बाईपास हो जाता है, ठीक है ना। और ये इसका फीलिंग है, जो यहाँ पे एक छोटी सी टैंक है 275 लीटर की, जिसमें हाइड्रोलिक ऑयल रहता है। यहाँ पे विस्का 68 करके हाइड्रोलिक ऑयल है। कभी इसमें ऑयल लेवल कम हो तो हम वहाँ से फिलअप करते हैं, ठीक है ना। और एक मैनुअली भी यहाँ भी फिलअप है। और ये चीज़ें, ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ, तो एक वहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है। ये फिल्टर है, जो हाइड्रोलिक ऑयल है उसका फिल्टर है ये। तो ये चलते रहता है, छोटे मोटे स्लज है, पार्टिकल्स है, वो फिल्टर होता है। उसका हम लोग रेगुलरली इसको चेंज करते हैं। उसका टाइम हो जाने के बाद इसको हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है ना। ये भी एक ट्रांसमीटर है जो ऊपर से कमांड देता है। तो वो देखिए आपको दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए, ये यहाँ से जा रहा है, वहाँ से जा रहा है, ट्रांसमीटर में जा रहा है। तो उसको कमांड देता है, और ये पोर्ट स्टार्बोर्ड यानी दाएं बाएं कहाँ मुड़ना है वो मुड़ जाता है सिर्फ। इतना बड़ा जो हैवी चीज़ है, रडार आपने देखा होगा, तो वो इससे मुड़ जाता है। और ये जो हमने दिखाया अभी, जो इसको कट ऑफ करते हैं, उसको इमरजेंसी मैनोरिंग बोलते हैं। ये इमरजेंसी में करते हैं हम लोग, इमरजेंसी में मैनोरिंग करते हैं। जो सोलोनॉइड वाल्व कट ऑफ करके जो मैंने आपको प्रोसीजर दिखाया वो इमरजेंसी में करते हैं। नॉर्मली ये ऑटो पायलट से चलते रहता है, ठीक है ना। ये ऑटो पायलट से चलते रहता है ये, तो ब्रिज से लोग कंट्रोल करते रहते हैं, लेकिन कभी इमरजेंसी हो गया तो हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। हमारा स्टीयरिंग सिस्टम देख लीजिए, ये हमारा। और एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो छोटी सी चीज़ है, छोटी मतलब बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन हम लोग ज़्यादा करके उसको देखते नहीं है। देखते हैं लेकिन वो थ्रेड कम देखते हैं, नज़र आ गया कोई, तो वो इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू स्टीयरिंग सिस्टम। कुछ है छोटी सी, लेकिन इसका रोल है, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टीयरिंग सिस्टम। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ उसको, तो आप कमेंट कीजिए कौन सी चीज़ है वो चीज़ जो स्टीयरिंग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको अभी दिखा रहा हूँ, चलो तो लेट्स गो, विल सी व्हाट क्या है। ये देखिए, ये आपको दिखा रहा हूँ, ये है ग्रीस पंप, जो ऑटोमेटिक काम करता है। उसका टाइमर सेट होता है, ऑटोमेटिक काम करता है, ये ग्रीसिंग करता है। इसका बहुत बड़ा रोल है, दिखने में छोटी है लेकिन इसका रोल बहुत बड़ा है। ये देखिए, ये यहाँ से पूरी पाइपलाइन जा रही है, ये देखिए, ये पूरी जा रही है, वहाँ पे देखिए स्टीयरिंग में जा रही है। इसका काम क्या है, ग्रीसिंग। इसमें ग्रीस पंप रहता है, नॉर्मल ग्रीस होता नहीं है, ये मरीन वाटर प्रूफ ग्रीस होता है, जो इन्वायरमेंट प्रूफ होता है। तो स्टीयरिंग के रडार में अंदर लुब्रिकेशन कर लिया जाता है। इसका काम होता है, ये जो रडार स्टॉक है, रडार स्टॉक, ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है, ये राउंड वाला जो है, ये रडार स्टॉक इसको कहते हैं। ये पूरा नीचे तक जाता है। तो ये जो हैवी मटेरियल, जो मेटल टू मेटल लुब्रिकेशन होता है, उसको लुब्रिकेट करने के लिए ग्रीस होता है। ग्रीस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ग्रीस जा रहा है, ये पूरा अंदर, ये नीचे रडार स्टॉक में जाता है, रडार स्टॉक में जाता है। वहाँ पे नीचे एक रडार बेयरिंग होता है, स्टफिंग बॉक्स होता है, उसको लुब्रिकेट करता है। यहाँ से नीचे, कभी मौका मिले तो मैं आपको नीचे का रडार दिखाता हूँ। वो जो रडार जो स्टफिंग बॉक्स होता है, बेयरिंग होता है अंदर, वहाँ पे लुब्रिकेट करता है। और उसके नीचे जो होता है, जो मेटल टू मेटल, हैवी मेटल टू मेटल पार्ट जो होता है, जो कंटिन्यू मूवमेंट होते रहता है, उसको लुब्रिकेशन का काम करता है। प्लस एक इसका काम है, कोरोसिव से प्रोटेक्ट करता है, एंटी कोरोसिव प्रोटेक्ट करता है। इसी वाटर से कंटिन्यू वो टच में रहता है, इसलिए इसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। ये इसके रडार के नीचे रडार ब्लेड होती है, फिर रडार होन होता है, रडार ब्लेड होता है, और रडार स्टॉक होता है। और उसके बीच में एक रडार पेंटेड करके होता है, एक पार्ट होता है, जो नीचे में आपको नीचे दिखाऊंगा।
उसके बीच में का जो गैप होता है वो 35 डिग्री का होता है। इसलिए हमारे यहाँ पे देखो रडार ब्लेड पे 0 to 35 पोर्ट, 0 to 35 स्टारबोर्ड होता है, क्योंकि वो 35 डिग्री तक ही मूवमेंट होता है। तो ये सब लुब्रिकेशन वो जो है ग्रीस करता है। ग्रीस है वो प्रोटेक्ट करता है, सी वाटर से मेटल टू मेटल पार्ट को लुब्रिकेट करता है और प्रोटेक्ट करता है, जिससे उसकी लाइफ बढ़ती है। तो ग्रीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीस बहुत ज़रूरी है रडार स्टॉक के लिए, ठीक है ना। नीचे की तरफ रडार हॉर्न होता है, जिस पे प्लेट, रडार प्लेट, जो रडार ब्लेड बोलते हैं इसको, रडार ब्लेड मूवमेंट होती है, तो वहाँ पे वो सब सारा ग्रीसिंग होता है। तो ग्रीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसका रडार टेलिंग होता है, जो उसको वहाँ पे वो डिग्री होता है, उसका जो गैप होता है 35 डिग्री का होता है, तो वहाँ पे वो सारा लुब्रिकेट का काम करता है। तो ग्रीस का ये ग्रीस पंप का बहुत बड़ा काम है, तो लुब्रिकेट वहाँ पे करना और करोसिव होने से रोकने का। तो अगर उसका ये ग्रीस पंप काम ना करे या ग्रीसिंग ना हो तो क्या हो सकता है? अगर ग्रीस पंप ना काम करे तो अंदर के नीचे के रडार के जो स्टॉपिंग बॉक्स का बेयरिंग है, जो रडार स्टॉक का बेयरिंग है, उसको करोसिव कर देता है। फिर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता सी वाटर आने लगता है। सी वाटर कहाँ से आने लगता है मैं आपको दिखाता हूँ कि जब भी लोडेड शिप होता है या रफ वेदर होता है, तो ये जो दिखा रहा हूँ ये पार्ट है, जो ये वाला, यहाँ से सी वाटर आने का चांसेस रहता है। तो इसे ग्रीसिंग होना बहुत ज़रूरी है। ग्रीसिंग वहाँ पे कंटिन्यू ग्रीसिंग होना बहुत ज़रूरी है, और ये स्पेशल पीस होता है, तो ग्रीसिंग होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना भाई। तो मैंने ऑलमोस्ट आपको सब दिखा दिया है स्टीयरिंग व्हील का। अगर कुछ है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर मौका मिले तो मैं आपको रडार भी दिखाता हूँ। रडार आपको ये रडार ट्रंक के देखो, यहाँ से नीचे जाना पड़ता है। अगर मौका मिलेगा तो मैं नीचे का रडार भी आपको दिखा दूँगा नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।